Good morning, students. I am Ananta Dutta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will start the subject study Unix and Shell Programming of B5th Sem Computer Science branch. आज हम डिस्कस करेंगे ग्रिप कमांड के बारे में। हमने लास्ट क्लास में यूनिट 3 स्टार्ट किया था यूनिक्स एंड शेल प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट का यूनिट 3, जिसमें कि हम ग्रिप, एसईडी और एडब्ल्यू के बारे में डिस्कस करने वाले थे। जिसमें कि हमने कल ग्रिप पढ़ा था कि ग्रिप क्या काम करता है, कैसे वर्क करता है, उनकी फैमिलीज और उनके ऑप्शंस और उसके सिंटैक्स के बारे में देखा था। अब हम आज देखेंगे कि मेटा कैरेक्टर्स जो कि ग्रिप कमांड पे यूजेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे मेटा कैरेक्टर्स रहते हैं जो कि हमारे ग्रिप कमांड में यूज होते हैं, उन मेटा कैरेक्टर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब आप देखिए कि मेटा कैरेक्टर्स जो है हमारे ग्रिप में यूज होते हैं, उसमें कुछ मेटा कैरेक्टर है, जैसे कि हम फर्स्ट मेटा कैरेक्टर, ये जो साइन है इसे हम कैरेट बोलते हैं, इस साइन को। तो ये जो कैरेट साइन या जो ये कैरेट मेटा कैरेक्टर यहाँ पे यूज होता है, इसका फंक्शन क्या रहता है, इसे हम लाइन के बिगनिंग में यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप एग्जांपल देखिए, हमने इसे लाइन के बिगनिंग में यूज करना था, तो हमने इस कैरेट को सीएससी के पहले लाइन के बिगनिंग में यूज किया। ये क्या करता है, मैच ऑल दी लाइंस बिगनिंग विद सीएससी। सीएससी से जितने भी लाइन बिगनिंग हुए होंगे, जैसे कि मान लीजिए आपके फाइल में, जो आपकी फाइल है, आपके फाइल में मान लीजिए कि 20 नंबर ऑफ लाइंस है। 20 नंबर ऑफ लाइंस में से मान लीजिए कि 7 नंबर ऑफ लाइंस जो है वो सीएससी से स्टार्ट हो रहे हैं, आगे कुछ भी सेंटेंस है बट सीएससी वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो पूरे लाइंस को मैच करके आपको आउटपुट शो कर देगा, ठीक है। तो ये हुआ कैरेट मेटा कैरेक्टर का यूज। अब सेकंड हम देखते हैं, ये जो हमारा एन जो है, एम% जो हमारा है, ये हम कैरेक्टर लाइन कैरेक्टर के लास्ट में यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कैरेट को लाइन के बिगनिंग में यूज कर रहे थे, वैसे ही जो ये हमारा एम% या जो एड्रेस का जो एन का जो साइन है, डॉलर का जो हमारा साइन है, ये इस डॉलर के साइन को हम लास्ट में, लाइन के लास्ट में यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, सीएससी के साथ हमने यहाँ पे लास्ट में लिया हुआ है डॉलर का साइन। ये क्या करता है, मैचेस ऑल द लाइन एंडिंग विद सीएससी। सीएससी से जितने भी लाइन एंड होते हैं वो सब वहां पे जो है हमारा ये एड्रेस यूज होता है। और ये क्या करेगा कि सीएससी से, जैसे कि कैरेट क्या कर रहा था, हमारा जो कैरेट है वो जितने भी लाइन सीएससी से स्टार्ट हो रहे थे वो लाइन हमें आउटपुट में प्रिंट करके दे रहा था। बट वैसे ही जो हमारा एंड, जो ये हमारा डॉलर साइन है, ये जितने भी लाइन सीएससी से एंड हो रहे होंगे, मीन सेंटेंस में स्टार्टिंग में कुछ भी लिखा हो पूरे सेंटेंस में, बट यदि सेंटेंस के लास्ट में यदि सीएससी आ रहा होगा तो वो हमको वो पूरी लाइंस को प्रिंट करके देगा आउटपुट स्क्रीन में। देन हमारा ये डॉट कैरेक्टर है, थर्ड जो हमारा मेटा कैरेक्टर है, ये हमारा डॉट है, ठीक है। मैचेस वन कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर को मैच करता है। इसे देखिए हम कैसे यूज करते हैं, एल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एल के साथ देन हमने डॉट डॉट करके ई लिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैच लाइन कंटेनिंग एल फॉलोड बाय 2 कैरेक्टर बाय एन ई। माने कि जैसे मान लीजिए कि आपका वर्ड में या आपके सेंटेंस में कहीं लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, LINE लाइन लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि क्या हो रहा है कि हमारा बीच में कुछ भी है, बस जो हमारा स्टार्टिंग है वो एल है और लास्ट क्या है आपका, जो 2 कैरेक्टर के बाद ई है। माने कितना भी बड़ा वर्ड हो सकता है जिसमें एल होगा और एल के 2 डॉट के बाद ई होगा, तो ये आपके ऐसे लाइंस को मैच करके देगा। देन उसके बाद फिर हमारा क्या आता है, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक क्या करता है, मैच 0 और मोर कैरेक्टर, 0 या 0 से ज्यादा कैरेक्टर वो मैच करके देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए एस्ट्रिक सीएससी यदि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैचेस लाइन विद 0 और मोर स्पेसेस ऑफ प्रीसीडिंग कैरेक्टर फॉलोड बाय अ पैटर्न। ये ऐसे लाइंस को मैच करेगा जिसमें कि 0 या 0 से ज्यादा स्पेस है, और ये पैटर्न को जो फॉलो करेंगे उन पैटर्न्स को वो हमको शो करके देगा, हमको आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करके देगा, ठीक है। देन
यहाँ पे आप देखिए कि आपका स्क्वायर क्वेट्स है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ये आपका मैचेस वन कैरेक्टर इन दिस सेट। सेट में एक कैरेक्टर को वो मैच करेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने CSE का C को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिया हुआ है, तो मैचेस लाइन कंटेनिंग CSE और CSE मीन्स जो CSE वाले जो भी लाइन हमारे कंटेन करेंगे, जो भी लाइन मैच करेगा, ये उनको शो करेगा। तो ये क्या है हमारा मैचेस लाइन कंटेनिंग CSE। तो जो CSE के जो हमारे लाइंस रहते हैं, ये उनको हमको शो करके देगा। देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारे मेटा कैरेक्टर है, ये जो हमारा मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारा कैरेट का साइन है, ये क्या करेगा, मैचेस वन और वन कैरेक्टर नॉट इन दी सेट। ऐसे कैरेक्टर्स को मैच करेगा जो सेट में नहीं है। जैसे कि देखिए E और D, फिर क्या लिखा है, ठीक है। तो मैचेस लाइन डज नॉट कंटेनिंग A और D फॉलोड बाय LEPHANT, ठीक है। तो ऐसे लाइन को मैच करेगा जो कि जिसमें A से D तक के कंटेंट नहीं हो रहे होंगे और जो कि इस वर्ड से फॉलोड हो रहे होंगे, ठीक है। देन हमारा आता है ये साइन, जो हमारा स्मॉल देन का साइन है, स्मॉलर का साइन है, बिगनिंग ऑफ वर्ड एंकर, ठीक है। बिगनिंग ऑफ वर्ड एंकर मीन्स हम जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि हम जो ये ब्लैक सेट और CSE करके यूज कर रहे हैं, मैच लाइंस कंटेनिंग अ वर्ड दैट बिगनिंग विथ CSE। ऐसे वर्ड्स को कंटेन या ऐसी लाइंस को ये मैच करेगा जो कि CSE से स्टार्ट हो रहे होंगे, ठीक है। देन ये जो हमारा है, ये जो हमारा साइन है, ये हमारा एंकर के साथ क्या है, बैक स्लैश है। तो यहाँ पे देखिए एंड ऑफ वर्ड एंकर, यहाँ पे देखिए मैचेस लाइन कंटेनिंग अ वर्ड दैट एंड विथ सी से जो एंड होंगे ऐसे लाइंस को ये कंटेन करेगा। देन ग्रिप फैमिली, ग्रिप फैमिली, अभी हमने क्या देखा, ग्रिप के मेटा कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से मेटा कैरेक्टर्स हम उसमें यूज करते हैं, ये चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया। देन अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रिप की फैमिली के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रिप फैमिली में कैसे हम वर्क करते हैं, ठीक है। तो ग्रिप फैमिली के बारे में हम जानते हैं कि ग्रिप फैमिली क्या होता है। ग्रिप फैमिली की यदि हम बात करें तो जो ग्रिप फैमिली है वो क्या है हमारा, देयर आर 3 यूटिलिटीज इन अ ग्रिप। अब हम देखते हैं ग्रिप फैमिली की, ग्रिप फैमिली में कौन कौन सी चीजें आती है। देयर आर 3 यूटिलिटीज इन अ ग्रिप फैमिली, ग्रिप, एफ ग्रिप और ई ग्रिप। ग्रिप फैमिली में आपकी 3 यूटिलिटीज आती है। फर्स्ट आपका आता है ग्रिप, देन आता है आपका एफ ग्रिप, देन आपका आता है ई ग्रिप, ठीक है। तो जो ग्रिप फैमिली में जो हमारी यूटिलिटीज है, एफ ग्रिप, ई ग्रिप और ग्रिप, ये कैसे वर्क करते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ग्रिप तो हमने ऐसे ही पढ़ा हुआ है कि ग्रिप क्या काम करता है, देन हम एफ ग्रिप और ए ग्रिप के बारे में भी डिस्कस करेंगे। All the three search one or more files. All the three search one or more files and output lines that contain text message criteria specifies as a regular expression. ये जो तीनों सर्च है हमारे ग्रिप, एफ ग्रिप और ई ग्रिप, ठीक है। जो ये 3 सर्च है हमारे, ये 3 सर्च जो कंटेन करते हैं कोई मैच, कुछ मैचिंग करते हैं, कोई पैटर्न या कोई रेगुलर एक्सप्रेशन, ये सारी चीजों को वो मैच करते हैं। देन ये जो भी चीज मैच होता है, वो सारी चीजों को मैच करने के बाद फिर क्या करता है कि वो हमारे आउटपुट को शो करता है, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले यदि हम एफ ग्रिप की बात करें, तो एफ ग्रिप भी यदि हमारा क्या करता है, सपोर्ट ओनली स्ट्रिंग पैटर्न नॉट रेगुलर एक्सप्रेशन। जो हमारा एफ ग्रिप है, एफ ग्रिप क्या करता है कि सिर्फ स्ट्रिंग के पैटर्न्स को सपोर्ट करता है, रेगुलर एक्सप्रेशन को सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। इफ सर्च क्राइटेरिया रिक्वायर्ड ओनली सीक्वेंस एक्सप्रेशन, सर्च क्राइटेरिया यदि एक किसी सीक्वेंस एक्सप्रेशन को ये सर्च करता है, तो एफ ग्रिप इज द बेस्ट यूटिलिटी बिकॉज इट्स एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सीक्वेंस ऑपरेटर्स, ठीक है। तो
यहाँ पे आप देखिए कि एफ ग्रिप क्या कर रहा है, सपोर्ट ओनली स्ट्रिंग पैटर्न। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग पैटर्न को सपोर्ट कर रहा है, ये किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को सपोर्ट नहीं करता। एफ ग्रिप का मतलब क्या होता है, फास्ट ग्रिप, और ग्रिप का फुल फॉर्म क्या है आपका, ग्लोबल ग्लोबल एक्सप्रेशन, ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। ठीक है, तो ये है आपका, और एफ से आपका होता है फास्ट ग्रिप। ठीक है, अब इसमें जो सर्च क्राइटेरिया जो रिक्वायर्ड रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस एक्सप्रेशन में रहते हैं। एफ ग्रिप जो है आपका वो बेस्ट यूटिलिटी है, क्योंकि इसमें जो हमारे एक्सप्रेशन है वो सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस ऑपरेटर में कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके सीक्वेंस ऑपरेटर में ही कंसिस्ट होते हैं। देन इसके बाद आप देखिए, इट इज ऑल्सो इजी टू यूज इफ वी आर सर्चिंग फॉर अ टेक्स्ट कैरेक्टर। यदि हम कोई टेक्स्ट कैरेक्टर सर्च करते हैं तो ये उसके लिए भी इजी है, क्योंकि हम यहाँ पे सेम रेगुलर एक्सप्रेशन या ऑपरेटर्स हम यहाँ पे सर्च करते हैं, जैसे कि जो कि हमारे पैरेंथेसिस या कोट से सर्च होते हैं। ठीक है, देन हमारा आता है नेक्स्ट एक्सटेंडेड ग्रिप, ई ग्रिप, जिसे कि हम एक्सटेंडेड ग्रिप बोलते हैं। ये क्या करता है, हमारा एक्सटेंडेड ग्रिप जो है, हमारा एक्सटेंडेड ग्रिप कैसे वर्क करता है, सपोर्ट मोर रेगुलर एक्सप्रेशन बट नॉट ऑल ऑफ देम। रेगुलर एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है। जो हमारा एफ ग्रिप था, एफ ग्रिप जो था वो बिल्कुल भी रेगुलर एक्सप्रेशन को सपोर्ट नहीं करता था, बट ई ग्रिप जो है हमारा कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, it is the most powerful of the three grip utilities while it does not have the save option। इसमें हम सेव ऑप्शन नहीं कर सकते, मीन्स ऑप्शन को हम सेव नहीं कर सकते, और ये हमको मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को सर्च करने के लिए अलाउ करता है कि हम इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स पैटर्न को सर्च कर लेते हैं। देन आता है इसका एग्जांपल। इसके एग्जांपल में देखिए, इफ वी वांट टू एक्सट्रैक्ट ऑल लाइंस दैट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ लेटर एन। जैसे कि मान लीजिए हमें किस टाइप का चीजें सर्च करनी है कि जितने भी हमारे सेंटेंस या लाइंस स्टार्ट हो रही है वो एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रही है और एंड होती है हमारे एन से। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे सिंटेक्स दिया हुआ है, डॉलर ग्रिप ऑप्शन देन पैटर्न फाइल नेम। अब हमें क्या चाहिए कि जो हमारे लेटर्स है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हो और एंड होते हो एन से, और हम इसमें ये एक फाइल में हम सर्च करा रहे हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स में ये ऐसी टाइप की चीजें हैं जो कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड से एंड हो रहे हैं, तो ये आपके वहां पे फाइल्स आपकी शो हो गई। ठीक है, देन आपका है ग्रिप कमांड। ग्रिप कमांड जो है, आपने ग्रिप कमांड अभी पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये क्या करता है, मैच करता है। ठीक है, सपोज सपोर्ट्स ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। एक लिमिट नंबर का ही ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है सपोर्ट करता है द ओरिजिनल ऑफ द फाइल मैचिंग यूटिलिटीज। ठीक है, ग्रिप हैंडल्स मोस्ट ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन। ग्रिप जो है मोस्ट ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन को हैंडल करता है। ग्रिप्स अलाउज रेगुलर ग्रिप अलाउ रेगुलर एक्सप्रेशन बट इट इज स्लोअर देन ई ग्रिप। ठीक है, ग्रिप रेगुलर एक्सप्रेशन जो है अलाउ करता है, बट ये ई ग्रिप से स्लोअर है। जो हमारा एक्सटेंडेड ग्रिप था उससे ये हमारा स्लो है। ठीक है, it is the only member of grip family that allows saving the result of a match for later use। ठीक है, देखिए जो ग्रिप कमांड में क्या आपको अलाउ करता है कि जो आपका रिजल्ट है आप उसे सेव कर सकते हैं बाद में यूज करने के लिए। ये जो है सिर्फ ग्रिप ही हमको ये अलाउ करता है, ये फंक्शन। ई ग्रिप और एफ ग्रिप में हमारे जो रिजल्ट रहते हैं हम उसे सेव नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप ग्रिप कमांड में ही जो है उसके रिजल्ट को आप सेव कर सकते हैं। तो ये ग्रिप कमांड की फैमिली में तीन हमारी जो चीजें थी, एफ ग्रिप, ई ग्रिप और ग्रिप, तीन हमारी यूटिलिटीज थी, जिसमें कि एफ ग्रिप जो था फास्ट ग्रिप था, वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग पैटर्न को सपोर्ट करता था, रेगुलर एक्सप्रेशन को सपोर्ट नहीं करता था। देन जो ई ग्रिप है, ई ग्रिप हमारा क्या करता था कि कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन को वो सपोर्ट करता था, सारों को नहीं करता था, और इसमें हम मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न को हम सर्च कर सकते थे। जैसे कि हम क्या सर्च कर रहे थे,
फाइल नेम जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो एन से एंड हो रहे थे, ऐसे टाइप की हम उसमें लाइन सर्च कर रहे थे। देन जो ग्रिप कमांड है, ग्रिप कमांड क्या करता था, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस को ही ये सपोर्ट करता था। और इसमें क्या इसका प्लस पॉइंट था ग्रिप कमांड का, ग्रिप कमांड का ये प्लस पॉइंट था कि ये क्या था, इसमें जो हमारे रिजल्ट थे वो हम उसे सेव करके रख सकते थे लेटर यूज के लिए। ठीक है, तो ये हमारा ग्रिप कमांड था जो कि कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम एसईडी कमांड पढ़ेंगे। एसईडी कमांड्स में क्या क्या वर्क होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देन फिर हम नेक्स्ट AWK कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।